हेलो दोस्तों, आज लाए हैं सामाजिक विज्ञान का 15 वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हो क्वेश्चन नंबर 1 के पास। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है राजेंद्र प्रसाद। पहले इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और देखिए कितना आपका सही हो रहा है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बताइए कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दिल्ली से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कानपुर से, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मेरठ से, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है लखनऊ से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मेरठ से। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताएगी कि कौन सा आंसर होगा और कितना आपका सही हो रहा है 15 क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये देखिए बहुत ईजी है, लेकिन ये सब एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यमुना, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गंगा और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गोदावरी। तो इसका सही आंसर कौन होगा? भारत की सबसे लंबी नदी जो होगा कौन है? गंगा नदी है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन जो कभी ना कभी खत्म हो जाए, अनवीकरणीय जो कभी नहीं खत्म होती। ये क्या पूछ रहा है? अनवीकरणीय संसाधन। तो ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा, ये कभी खत्म होगा? कभी नहीं खत्म होगा। ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी पवन ऊर्जा, ये क्या है? नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर सी जल, क्या है? नवीकरणीय संसाधन। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। क्या? कोयला, ये क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 5वां नंबर कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है। भारत का सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है संसद, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है संविधान और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है राष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर कौन सा होगा? भारत में सबसे ऊंचा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च कानून जो है वो भारत का क्या है? वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी संविधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। छठा नंबर कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है। भारत में प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए जनता, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी संसद का सदस्य और ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो भारत के प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 7। ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं ले रहे हैं, यानी हम सोच रहे हैं कि 10 मिनट में ही सारा क्वेश्चन क्या करें, रिवीजन करें। 15-15 का हम सेट ला रहे हैं। चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जनरल डेवलपमेंट प्लान और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ग्रोथ डोमेस्टिक प्राइस, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 8वां नंबर अब हम चल रहे हैं। 8वां नंबर कह रहा है कि कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है। कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है द्वितीयक और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तृतीयक और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है चतुर्थक। तो कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये सब इजी जी, लेकिन बहुत एग्जाम पूछ चुका है। इसका कृषि किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 9वां नंबर क्या कह रहा है? देखिए 9वां नंबर जो है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? अब योजना आयोग का नाम बदल गया। इसका योजना आयोग का नाम जो हो गया वो नीति आयोग हो गया 2015 में। योजना आयोग पूछ रहा है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1947, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1950 और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1951 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1955। योजना आयोग का जो स्थापना हुआ है वो क्या हुआ, कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी होगा 1950 होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 10वां नंबर, 10 नंबर कह रहा है, चलिए 10 नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार से बताना है। क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उत्तर प्रदेश। ये क्या है? आबादी के हिसाब से आपको पूछ रहा है, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो उत्तर प्रदेश क्या है? आबादी के हिसाब से। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मध्य प्रदेश, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है महाराष्ट्र, नहीं। ऑप्शन नंबर डी ये राजस्थान। ये क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 11 नंबर क्या कह रहा है आपका? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सरदार पटेल। तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 12 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1872। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1881। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1891। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1901। तो भारत में जो पहली बार जनगणना वो कब हुई है बताइए आप लोग? तो 1872 में पहली जनगणना हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 13 नंबर, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, मात्र 15 ही क्वेश्चन लाए आप लोग के लिए। कहता है 13 नंबर, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उद्योग, नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सिंचाई, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कृषि। तो हरित क्रांति जो संबंध है किससे है? वो कृषि से है, परिवहन से भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? कृषि होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। 14 नंबर कह रहा है 14 नंबर, भारत का राष्ट्रीय आय कौन मापता है? भारत का राष्ट्रीय आय कौन मापता है? आरबीआई, नहीं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आरबीआई, नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सेबी, नहीं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है योजना आयोग, नहीं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सीएसओ। तो यही आपका भारत का राष्ट्रीय आय जो मापता है, कौन मापता है? सीएसओ मापता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए कह रहा है कि 15 नंबर, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है, और इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और कितना सही हो ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं हम लास्ट में मिलते हैं आप लोग को, तब तक के लिए धन्यवाद।